हाय एवरीबॉडी। पिछले क्लास के वीडियो में हमने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम बात किए थे। आज का क्लास भी थ्योरी पर आधारित है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर ही आधारित है। लेकिन पिछले क्लास के वीडियो में हमने जो संवहन वेग का व्यंजक जो प्राप्त किया था वह शीतलन समय के अनुसार था, और आज का जो वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं संवहन वेग का व्यंजक ही हम प्राप्त करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही व्यंजक प्राप्त करेंगे। लेकिन किसके कारण? तो विद्युत धारा के कारण। तो अर्थात चालक में धारा के कारण संवहन वेग का व्यंजक हम आज प्राप्त करेंगे। तो टॉपिक का नाम दीजिए चालक में धारा के कारण संवहन वेग का व्यंजक। तो टॉपिक का नोट कीजिए, चालक में धारा के कारण संवहन वेग का व्यंजक। एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी due to electric current in conductor चालक में धारा के कारण संवहन वेग का व्यंजक, यह आज का मेरा टॉपिक है। ध्यान से देखिए इसको, चालक में धारा के कारण संवहन वेग का व्यंजक। एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। तो इसको मान के चलिए, माना कि किसी चालक तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। चालक तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। छोटी n लिख रहे हैं, n है। तो ध्यान दीजिएगा, चालक तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, चालक तार की लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का व्यंजक प्राप्त करना है, और ये भी जो है चालक में धारा के कारण, हम चालक में धारा के कारण ड्रिफ्ट वेलोसिटी का व्यंजक प्राप्त करेंगे। और जो व्यंजक Vd के लिए हमने प्राप्त करने वाले हैं I/NEA। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमें जो प्रूव करना है Vd = I/NEA। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको फिगर के माध्यम से एक एक करके हम बता रहे हैं।
एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है, और इस चालक तार को हम एक बैटरी के स्रोत से जोड़ देंगे, साथ में एक प्लग कुंजी भी लगाए हैं, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये E है। चालक की लंबाई जो है, चालक तार की लंबाई L है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है नियत वेग से, और उसका जो वैल्यू है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वह आपका Vd है। तो इस तरह से इस फिगर को आप बनाएंगे। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो गया और चालक तार की लंबाई आपका L है। अब इस जगह पर आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले कि इस पर आवेश कितना है। आवेश का वैल्यू को सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। आवेश Q इक्वल टू NE। हम जान रहे हैं इस बात को कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर n है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर E है, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, ये तो बात आप लोगों को याद ही होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आवेश हो गया Q, Q का वैल्यू हो गया NE। लेकिन ये L लंबाई का चालक है, तो चालक तार पर कुल कितना आवेश होगा, कुल आवेश। तो सबसे पहले कुल आवेश हम लोग प्राप्त कर लेंगे। कुल आवेश Q इक्वल टू, क्योंकि M जो है, जिसमें आपने थ्योरी में आपको लिखा है हम कि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो ये चालक तार जो है इसका वॉल्यूम भी हमको निकालना होगा। तो टोटल आवेश जो हम निकालेंगे, टोटल ये टोटल चालक में आवेश कितना है, तो इस जगह पर हम लोग देखेंगे। तो एक तो हो गया हमारा टोटल आवेश, तो Q आवेश गुना आयतन, आवेश गुना आपका हो जाता है यहां पर आयतन। तो आवेश तो हमारा Ne है, लेकिन आयतन कितना हो जाएगा। चालक तार जो है आपका, चालक तार बेलन के आकृति का है, चालक तार बेलन के आकृति का है, और बेलन का आयतन जो होता है, बेलन का आयतन πr² × h, बेलन का आयतन πr² × h। तो πr² h आपका बेलन का आयतन हो गया। तो बेलन का आयतन में जब भी आप बेलन का शेप बनाते हैं, तो बेलन के शेप में नीचे का जो सतह होता है वह वृत्ताकार होता है, ऊपर का सतह भी वृत्ताकार होता है। अर्थात वृत्त के क्षेत्रफल को अगर हाइट से गुना कर देंगे तो वह आयतन हो जाता है, अर्थात πr² × h। अगर πr² अगर मेरा अनुप्रस्थ चालक तार के लिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर a है, तो a को x से गुना कर देंगे तो भी हमारा आयतन हो जाएगा। लेकिन चालक तार की लंबाई हमारा L है, चालक तार की लंबाई L है, तो L होने की वजह से H के स्थान पर हम L यूज करेंगे। इस तरह से आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा A × L। तो यहाँ पर आवेश का मान हो गया Ne और आयतन का फॉर्मूला हो गया A × L। तो इस तरह से हमारा आवेश का फॉर्मूला हो गया NeA × L, NeA × L। अब देखिए इस जगह पर आवेश का मान तो हमने निकाल लिया, हमारा मकसद है करेंट को निकालना। मकसद मेरा है करेंट का वैल्यू, विद्युत धारा का मान निकालना। और यहाँ पर हमने मान निकाला आवेश का। क्यों निकाला? क्योंकि I का फॉर्मूला जो होता है Q/T होता है, I = Q/T। तो हम इसके बाद पहले तो हम Q निकाल लिए, इसके बाद हम टाइम निकाल लेंगे। अर्थात एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन को
प्रवाहित होने में लगा समय, इसको लिख देते हैं यहां पर, एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने में लगा समय t बराबर। अब देखिए हम लोग जानते हैं वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे वेग। समय बराबर फॉर्मूला हो जाएगा विस्थापन बटा वेग। तो आप यहां पर देखिए विस्थापन कितना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक कितना विस्थापन हो रहा है, अर्थात कितना दूरी, तो L दूरी। किस वेग से चलेगा, इलेक्ट्रॉन पर जब हम विभव के स्रोत से अगर हम जोड़ देते हैं तो किस वेग से चलेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ये हो गया आपका Vd। तो T के लिए फॉर्मूला हो गया L बटे Vd। तो यहाँ Q बराबर NeAl हो गया और T का मान हो गया L बटे Vd। तो इस तरह से हमारा आवेश का भी मान निकल गया और टाइम का भी मान निकल गया, और हम अब यहाँ पर आसानी से विद्युत धारा का मान निकाल सकते हैं I बराबर Q बटा T करके फॉर्मूले से। तो यहाँ पर देखें, अब इसके बाद हम फॉर्मूले पर काम करते हैं। अब देखें I बराबर Q बटे T, और Q का वैल्यू हो गया Ne इंटू Al और T का वैल्यू हो गया L बटे Vd। इस तरह से I के लिए फॉर्मूला हो गया NeAl बटे L बटे Vd। तो इस जगह पर तो L कैंसिल हो जाता है और I के लिए फॉर्मूला हो जाएगा NeA और साथ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। तो I का फॉर्मूला हो गया NeA Vd, और इस तरह से यहाँ पर अगर हम Vd निकालेंगे तो I बटे हो जाएगा NeA। I के लिए फॉर्मूला हो जाएगा Vd के लिए फॉर्मूला हो जाएगा I बटे NeA। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए अब तक मैं आपको हम 3 फार्मूला बता दिए हैं। ये तीनों फार्मूला बेहद इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे ढंग से आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो अब चलिए हम लोग अब कुछ जो है रिमेंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं, और उसके बारे में रिमेंबर पॉइंट इसके पीछे जितना सारा चीज़ बताए हैं उसको एक बार हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। ये रिमेंबर पॉइंट का मकसद है। तो चलिए, संवहन वेग का फॉर्मूला आपका तीनों कंप्लीट होता है इस जगह पर। रिमेंबर पॉइंट नंबर आपका 1। तो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा संवहन वेग विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का वेग है। संवहन वेग विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का वेग है। इलेक्ट्रॉन का वेग है, और विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है Vd के लिए फॉर्मूला 1/n सिग्मा I इक्वल टू 1 से लेकर के I इक्वल टू n तक, और यहाँ हो गया Vi। तो ये फॉर्मूला आपको फर्स्ट फार्मूला जो ड्राइव करके बताए थे आपको, ये फार्मूला है विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का वेग। संवहन वेग के लिए आपका फार्मूला हम फर्स्ट फार्मूला दिए थे, इसको आप ध्यान से याद रखेंगे, तभी आप जो है इस पर आधारित न्यूमेरिकल सब बना सकते हैं और ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन का जवाब आप बेहतर ढंग से दे सकते हैं। तो इसको बेहतर ढंग से कंप्लीट कीजिए। सेकेंड वाला फॉर्मूला जो है आपको हमने विद्युत क्षेत्र में त्वरित गति के कारण संवहन वेग, विद्युत क्षेत्र में त्वरित गति के कारण
गति के कारण संवहन वेग। संवहन वेग, एक तो संवहन वेग के लिए Vd के लिए फॉर्मूला हम लोग ए और टॉर्क सीखे थे, और ए के लिए जो फॉर्मूला त्वरित गति के कारण है, ए के लिए फॉर्मूला आपको हमने बतलाया था QE/m इंटू टॉर्क। और हमारा ये Q जो है हम अगर E के रूप में लिखें अर्थात चार्ज को, अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात हो तो स्मॉल e लिख करके कैपिटल E लिखेंगे बाय m इंटू टॉर्क। ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र में त्वरित गति के कारण संवहन वेग का फॉर्मूला हो जाएगा। चालक में धारा के कारण संवहन वेग, नेक्स्ट पॉइंट जो है रिमेंबर पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, रिमेंबर पॉइंट नंबर 3। चालक में धारा के कारण संवहन वेग, संवहन वेग Vd इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा I बटे जो अभी जस्ट प्रूव किए, Vd इक्वल टू I बाय n E a। Vd इक्वल टू I बाय n E a। इसके बाद रिमेंबर पॉइंट नंबर 4 आप याद रखेंगे। चौथा रिमेंबर पॉइंट SI यूनिट पर हम बात करेंगे संवहन वेग का SI मात्रक, संवहन वेग का SI मात्रक। SI यूनिट जो है आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और बीमा इसका हो जाएगा पॉइंट नंबर 5 में लिख देंगे इसको, बीमा जिसको हम लोग डायमेंशन बोलते हैं इंग्लिश में। डायमेंशन पिछले क्लास में ही बताया था, इसमें मास सम्मिलित नहीं है इसलिए m 0 हो जाएगा, लंबाई है सम्मिलित इसलिए l और t-1। इस तरह से आपका सारा फॉर्मूला इस जगह रिमेंबर पॉइंट में कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप बेहतर ढंग से तैयारी कर लें, और आगे आने वाले क्लास में आपको हम एक थ्योरी का क्लास या न्यूमेरिकल का क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे। नेक्स्ट क्लास के वीडियो में आपको सारी बात समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहला काम ये है कि अब तक में जितनी सारी बात को पढ़ाया गया इसको अच्छे ढंग से आप कंप्लीट कर लें, और कहीं भी अगर दिक्कत होता है तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं, लेकिन घर में रह करके सुरक्षित रह करके पढ़ाई अपना जारी रखें। थैंक्स।